40। हस्तिनापुर के आसपास के वनों में सप्ताह भर मृगया के पश्चात राजकुमार और उनके मित्र लौटे थे। शस्त्र परिचालन के प्रशिक्षण के नाम पर भीष्म उनसे कोई कठोर अभ्यास करा नहीं पाते थे। मृगया ही एकमात्र ऐसी क्रीड़ा थी जिसमें उन्हें बहला फुसला कर लगाया जा सकता था। इसी व्याज से वो कुछ शारीरिक व्यायाम करते थे और कठिन वन्य जीवन की कुछ असुविधाएं झेलने के अभ्यस्त होते थे। मर्यादा ने विदुर का हाथ मुंह धुलाया और केशों में उंगलियां फेर प्यार किया। कैसा लगा पुत्र तुम्हें मृगया का जीवन? विदुर ने मां की ओर देखा। क्यों पूछ रही हैं मां? कोई विशेष कारण या सामान्य सा वार्तालाप? अच्छा नहीं लगा? मर्यादा ने पुनः पूछा। अच्छा लगने को उसमें है क्या मां? विदुर धीरे से बोला। उन निरीह पशुओं के घर में घुसकर अपने शस्त्र बल से उनका अकारण वध मेरी तो समझ में नहीं आती क्षत्रियों की एक क्रीड़ा। ये तो क्षत्रिय जीवन का अभ्यास है पुत्र। क्षत्रिय मृगया नहीं करेगा तो युद्ध के समय शत्रु का सामना कैसे करेगा? किंतु विदुर के चेहरे पर तनिक भी सहमति प्रकट नहीं हुई। वहां तो जैसे वितृष्णा घनीभूत होकर बैठ गई थी। मैं शस्त्राभ्यास का विरोध नहीं कर रहा था, विदुर बोला, किंतु निरीह मृगों, असहाय मृग शावकों, कोमल शशकों और अबोध पक्षियों के वध से कौन सा शस्त्राभ्यास होता है? कठोर जीवन का ही अभ्यास करना है, अपनी शूरवीरता का ही प्रमाण प्रस्तुत करना है तो जाएं सघन वन में और सिंहों के आमने सामने खड़े होकर उन पर बाणों का प्रहार करें। आर्य भीष्म राजकुमारों को इतने जोखम में नहीं डाल सकते पुत्र। मर्यादा ने पुनः उसे समझाने का प्रयत्न किया। धृतराष्ट्र सिंहों का वध करने जाएगा तो मृगया सिंह करेंगे, राजकुमार नहीं। युवराज पांडु भी इतने सक्षम और सबल नहीं है। वैसे भी मृगया में कभी कभार कोई दुर्घटना हो ही जाती। इतनी कठिनाई से प्राप्त किए गए युवराज को इस प्रकार नहीं खोया जा सकता। तो सत्य को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? शूरवीरता के पाखंड की क्या आवश्यकता है? विदुर के स्वर में किंचित आक्रोश का भाव था। अंधे धृतराष्ट्र को हवा में लक्ष्यहीन बाण छोड़ते देखता हूं तो उसके मुख पर एकाग्रता के भाव देखकर मुझे हंसी आ जाती। और फिर जब कोई सेवक किसी और के बाण से मारा गया कोई शशक लाकर उसके सामने रख देता है और राजकुमार को उसके लक्ष्य भेद पर बधाई देता है तो मुझे क्रोध आता है मां। मर्यादा मुस्कुराई पर फिर पुत्र को समझाने के लिए बोली, पुत्र, जन्मांध राजकुमार का मन तो रखना होगा। वो बेचारा पहले से ही इतना पीड़ित है, उसके लिए इतना भी नहीं किया जाएगा तो उसका मन टूट जाएगा। मुझे मालूम नहीं मां, विदुर बोला, कि धृतराष्ट्र का हित किसमें? उसे उसकी वीरता और शस्त्र परिचालन की पारंगतता का झूठा विश्वास दिलाने में या स्पष्ट शुद्ध सत्य उसके सम्मुख रख देने में? दंभ भरा असत्य जीवन जीने से अच्छा है कि व्यक्ति स्वच्छ और सत्य जीवन व्यतीत करे, चाहे वो असुविधापूर्ण ही क्यों ना हो। मर्यादा ने मन ही मन सोचा, अपने जनक के समान ही तापस है ये विदुर तो। मुझे तो लगता है कि समस्त क्षत्रिय जीवन के चिंतन की धुरी ही कहीं भ्रमित हो गई है। वो कैसे पुत्र? मर्यादा अपनी मुट्ठी पर चिबुक रखकर सुनने की गंभीर मुद्रा बनाकर बैठ गई। वो स्वयं ही समझ नहीं पा रही थी कि उसकी इस मुद्रा में कितनी गंभीरता थी और कितना परिहास। क्षत्रिय का संकल्प हिंसा नहीं है, विदुर बोला। क्षत्रिय का संकल्प है न्याय। न्याय को स्थापित करने के लिए ही हिंसा का अवलंब ग्रहण किया जाता है। किंतु अब क्षत्रिय की हिंसा में से न्याय विलीन हो गया है। भोग की अनुमति क्षत्रिय को दी गई ताकि उसमें रजोगुण बना रहे। अब रजोगुण का तो पता नहीं, भोग ही भोग रह गया है क्षत्रियों के जीवन में। स्त्री, सुरा और द्यूत, ये सब रजोगुण के लक्षण नहीं है मां, ये तो पाखंड है रजोगुण का। लगा कि विदुर के पास अभी कहने को और भी बहुत कुछ है, किंतु असहायता की मुद्रा में अपनी भुजाएं शून्य में उछाल वो चुप रह गया। मर्यादा विस्मय से अपने इस पुत्र को देखती रही। अभी मात्र 16 वर्ष का तो हुआ है विदुर और संसार भर की बातें सोचता और जानता है। मर्यादा ने तो कभी ये सब नहीं सोचा समझा। उसके मार्ग में जो कुछ सहज रूप से आया उसने उसे चुपचाप स्वीकार किया।
पर अब उसे लगने लगा है कि पुत्र बड़ा हो रहा है। उसकी बुद्धि माता की बुद्धि से अधिक विकसित है। उसका शरीर माता के शरीर से अधिक सक्षम है। उसने माता से अधिक संसार देखा है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, यह अंतराल बढ़ता ही जाएगा। अब तक पुत्र आश्रित था, माता उसकी अभिभावक थी, किंतु अब माता आश्रित हो जाएगी और पुत्र उसका अभिभावक होता जाएगा। मर्यादा का हृदय कृतज्ञता से विगलित हो गया। किसके किसके प्रति? हे प्रभु, तेरा कोटिशः आभार। तूने मुझ जैसी अकिंचन दासी को ऐसा पुत्र दिया। उसे लगा उसका मन महामुनि के चरणों में लौट रहा है, जिन्होंने ये जानते हुए भी कि वो महारानी अंबिका नहीं दासी मर्यादा है, उसे ये पुत्र दिया। वो महारानी अंबिका की भी कृतज्ञ थी, जिन्होंने उसे सखी भाव बनाया और उसके जीवन में यह अवसर आया। और भीष्म, कैसे महान है भीष्म, जिन्होंने इस दासी पुत्र को कभी राजकुमारों से कम नहीं माना। और ये धृतराष्ट्र तो बहुत ही दुष्ट है मां। मर्यादा ने निषेध भरी आंखों से उसे देखा। नहीं पुत्र, ऐसा कुछ नहीं कहते। वो तुम्हारा बड़ा भाई है, तभी तो कह रहा हूं। विदुर बोला, यह तो मान ले कि वो नेत्रहीन है, इसलिए लक्ष्य वेद प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लेगा। मैं तो ऐसे किसी प्रतिस्पर्धा में भाग लेता ही नहीं। किंतु वो एक ओर तो पांडु से स्पर्धा करेगा और दूसरी ओर कोई ना कोई याचना करता रहेगा। क्या हुआ पुत्र? पांडु ने कहा भी कि हम क्रीड़ा के लिए आए, मन बहलाकर लौट जाएंगे, इसमें स्पर्धा का प्रश्न ही कहां है। किंतु धृतराष्ट्र उसके पीछे ही पड़ गया कि दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ, वो लक्ष्य वेद में पांडु से अधिक दक्ष है। अंततः प्रतिस्पर्धा का अवसर आ गया। तब धृतराष्ट्र ने कहा कि पांडु भी आंखों पर पट्टी बांध ले। पांडु सहमत हो गया मां। उसने ठीक ही किया पुत्र, मर्यादा बोली। धृतराष्ट्र बड़ा भी है और नेत्रहीन भी, उसका मन तो रखना ही चाहिए। पांडु उसका मन रखे ये तो ठीक है मां, किंतु धृतराष्ट्र ये समझे कि वो पांडु से श्रेष्ठ धनुर्धर है और पांडु को हीन मानकर बार बार उस पर व्यंग करे, ये सब तो अनुचित है मां। है तो अनुचित ही पुत्र, पर वो अपनी हीनता को ढकने का प्रयत्न करेगा ही। मर्यादा ने पुत्र को टाला, इसे छोड़ो, प्रतिस्पर्धा में क्या हुआ। धृतराष्ट्र ने कहा कि पांडु की आंखों पर पट्टी बांधने का भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो अपनी आंखों से उस लक्ष्य को भली प्रकार से देख चुका है। इसलिए धृतराष्ट्र उससे 10 डग आगे रहकर बाण चलाएगा। पांडु ने यह भी स्वीकार कर लिया। पांडु ने 10 डग पीछे से भी लक्ष्य वेध किया। धृतराष्ट्र का बाण वन के वृक्षों में कहीं खो गया, किंतु धृतराष्ट्र यह स्वीकार करने को ही तैयार नहीं था कि उसका बाण लक्ष्य पर नहीं लगा। सबके एक स्वर में कहने पर अंततः वो ये तो मान गया, किंतु इस बात पे अड़ गया कि उसे 10 डगों के स्थान पर 15 डग आगे रहकर बाण चलाने का अवसर दिया जाना चाहिए था। तो उसे 15 डग आगे खड़ा कर देते, पांडु का क्या बिगड़ जाता। उस बेचारे नेत्रहीन बालक का मन बहल जाता। कहती तो ठीक हो मां, मेरे मन में भी दया उमड़ती है तो मैं भी यही सोचता हूं। जब उसे इस प्रकार अड़ते देखता हूं तो सोचता हूं कि वो तो किसी न किसी कारण से लड़ने का प्रपंच करेगा ही। उसकी दुष्टता के लिए पांडु को क्यों दंडित किया जाए और कब तक दंडित किया जाए। उसमें तो एक बार भी बड़प्पन नहीं जागता। कभी तो वो भी छोटे भाई के प्रति उदार हो। तुमसे तो स्पर्धा नहीं करता धृतराष्ट्र? नहीं, मुझसे स्पर्धा नहीं करता। एक तो मैं स्वयं को शस्त्रधारी नहीं गिनता, दूसरे वो मुझे राजकुमार नहीं दासी पुत्र मानता है। वो तुम्हें जो भी गिने पुत्र, पर तुम उसे सदा अपना बड़ा भाई मानना, उसका आदर करना, उसे सम्मान और प्रेम देना। मर्यादा की आंखों में अश्रु आ गए। उसकी मां बड़ी अभागिनी है पुत्र, और मैं उसकी बहुत कृतज्ञ हूं। धृतराष्ट्र को कुछ मत कहना, नहीं तो उसकी मां का मन दुखेगा। मैं तो उसे कुछ नहीं कहता मां, विदुर बोला। वही कभी कभी अपने राजसी दंभ में बहुत कुछ बुरा भला कह देता है। ऐसे में तुम क्या करते हो पुत्र? मैं चुपचाप दूर हट जाता हूं। समझ जाता हूं कि उसके रक्त में मत्सर की मात्रा कुछ अधिक हो गई है। जब शांत होगा, मत्सर कुछ नमित होगा, अपने आप मुझे बुलाएगा तो चला जाऊंगा। तो वो स्वयं बुलाता है? हां, बुलाता भी है,
और फिर वही जताता है। तो वो दुष्ट तो नहीं हुआ पुत्र? नहीं, दुष्ट नहीं है, किंतु पाखंडी है। उसकी प्रकृति सरल नहीं है। अच्छा छोड़ो इनको। मर्यादा ने विषय बदल दिया। जब तू मृगया के लिए जाता है और तेरे बाण के सामने निरीह मृग और शशक आते हैं, तो तू क्या सोचता है? मेरी वध की इच्छा नहीं होती मां। मैं या तो बाण चलाता ही नहीं या लक्ष्य की उपेक्षा कर जाता हूं। विदुर बोला, इच्छा होती है कि अन्य लोगों को भी रोक दूं। व्यर्थ रक्तपात मत करो। पर मैं जानता हूं कि कोई मेरी बात नहीं मानेगा। मैं जब अन्याय, हिंसा और क्रूरता को रोक नहीं सकता, तो उसका सहयोगी क्यों बनूं? सच कहता हूं मां, यदि मुझमें क्षमता होती तो मैं मृगों की ओर से राजकुमारों के विरुद्ध लड़ता, किंतु वो कर नहीं सकता। इसलिए एक प्रकार से निष्क्रिय होकर एक ओर बैठ जाता हूं। तेरे मन में कभी यह लालसा तो नहीं जागती विदुर कि तू भी उन्हीं के समान राजकुमार होता? मर्यादा ने पूछा। नहीं मां, मैं तो सोचता हूं कि अच्छा है कि मैं राजकुमार नहीं हूं, नहीं तो मुझे भी व्यर्थ में रक्तपात करना पड़ता, स्वार्थ के लिए अन्याय का समर्थन करना पड़ता, सत्य से अधिक पाखंड से प्रेम करता। तृष्णा, अधिकार लालसा, प्रतिस्पर्धा, ये सब मानवता का श्रृंगार नहीं है मां। इनसे किसी का न उद्धार होता है न उत्थान, इनसे पतन ही होता है। आर्य भीष्म को देख। मर्यादा ने पुत्र के मन की थाह लेने के लिए कहा। वो तो वास्तविक राजकुमार है, किंतु उनमें तो ऐसा कोई दोष नहीं है जिन्हें तू गिन रहा है। विदुर ने एक क्षण के लिए मां को अपनी आंखों से तौला, फिर बोला, सत्य कहूं मां, तुझे बुरा तो नहीं लगेगा? बोल पुत्र, तू सत्य ही बोल। मर्यादा बोली, मुझे बुरा लगे तो भी सत्य ही बोल। महाराज कुमार भीष्म में मुझे कोई दोष नहीं दिखता। वो मानवीय गुणों की उदात्त मूर्ति है। किंतु मां, मर्यादा ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उसे देखा, वो पितामही की तृष्णाओं के वाहक तो बने ही हैं। उन्हें राजमाता की प्रत्येक उचित अनुचित बात का समर्थन तो करना ही पड़ा है। विदुर बोला, मुझे भय है कि कहीं वो धृतराष्ट्र के पाप के भी वाहक न बने। मर्यादा ने एक भीत और आशंकित दृष्टि से विदुर को देखा और फिर उसे अंक में भर लिया। तू सत्य कहता है मेरे लाल। तू खिन्न क्यों है पुत्र? अंबालिका ने पांडु से पूछा। लोग मृगया से लौटते हैं तो प्रसन्न होते हैं, मृगया में उनके साथ धृतराष्ट्र नहीं होता। पांडु ने अप्रत्यक्ष रोष के साथ कहा। धृतराष्ट्र नहीं, भैया कह। अंबालिका ने उसे टोका। हां हां भैया। क्या हुआ भैया को? भैया को क्या होना है? पांडु बोला, जो कुछ होना है वो तो मुझे ही होना है। एक तो छोटा हूं, दूसरे नेत्र है मेरे पास, मैं देख सकता हूं ना। कैसी बातें कर रहा है तू? अंबालिका बोली, छोटा होना तो सदा सुविधा का कारण होता है। देख तो, मैं अपनी बहनों में छोटी हूं तो सदा वे मेरी रक्षा करती आई हैं। मैं उनकी ओट में छिपकर ही सदा कठिनाइयों से बचती रही। अंबालिका ने कुछ चकित दृष्टि से पुत्र को देखा। और आंखें तो सौभाग्य का चिन्ह है पुत्र। आंखें न होने के कारण देखा नहीं बेचारे धृतराष्ट्र को, कैसा कठिन जीवन है उसका। आंखें न होने से बहुत सुविधा है भैया को। पांडु बोला, जो काम न करना चाहे उसके लिए उनके पास एक ही उत्तर है, मैं देख नहीं सकता, मैं ये काम कैसे करूंगा। और जो कुछ उन्हें चाहिए उसकी मांग का उनके लिए सबसे प्रबल कारण है, मैं देख नहीं सकता तो मुझे यह वस्तु भी नहीं मिलेगी। क्षुब्ध मत हो पुत्र। अंबालिका ने अपने स्नेह से उसे शांत करना चाहा। मुझे बताओ कि हुआ क्या है। पांडु ने भी स्वयं को थोड़ा शांत किया। वो बहुत शीघ्र आवेश में आ जाता था और ये उत्तेजना उसके मस्तिष्क और स्नायु मंडल को त्रस्त कर देती थी। पुनः सहज होने में कितना समय लग जाता था पांडु को। मैंने आज अपने बाणों से 2 मृग मारे। पांडु धीरे से बोला, भैया के बाण से कोई आहत तक नहीं हुआ। भैया दुखी थे। मैंने कहा, चिंता मत करो, शिविर में लौटकर मैं कह दूंगा कि एक मृग उनके बाण से मारा है। सेवकों और परिचारकों में उनका सम्मान बना रहेगा। मेरी इस बात से वो आश्वस्त हुए। धीरे धीरे वो मुझसे सहज रूप में बातें भी करने लगे और तब बोले, पांडु, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कह दो कि दोनों मृग मैंने ही मारे हैं? तुम्हारी धनुर्विद्या को तो सब जानते ही हैं।
तुम्हारा सम्मान तो कम होगा नहीं, मेरा सम्मान थोड़ा बढ़ जाएगा। मैं उनकी बात सुनकर अवाक रह गया। वो ये क्यों समझ नहीं पाते कि यदि मैं ऐसा कुछ कहता हूं तो मेरी स्थिति कितनी उपहासास्पद हो जाएगी। उन्होंने नेत्रहीन होकर 2-2 मृग मारे और मैंने नेत्रवान होकर एक भी नहीं। मैंने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया, किंतु वो कहां मानते हैं, चिढ़ते चले गए। पहले दीन होकर रुआंसे हो गए। मैं देख नहीं सकता, इसलिए सब मेरी अवहेलना करते हैं। मेरी भी आंख होती तो तुम देखते कि मैं कैसी मृगया करता। हां, जन्मांध का कोई क्यों साथ देगा। जब मैं इतने पर भी सहमत नहीं हुआ तो व्यंग करने लगे। कोई बहुत दक्षता की बात नहीं है 2 मृगों को मार गिराना। आंखें होने पर साधारण वनवासी भी 2-2 मृग गिरा सकता है। बात तो तब है कि मेरे ही समान आंखें ना हो और तब बाण संधान करो। और उसके पश्चात क्षोभ में अपना सर पीटने लगे। सब जानते हैं कि मैं अंधा हूं, देख नहीं पाता। मृगया में मेरा क्या काम, पर नहीं, ये लोग मेरा अपमान करने के लिए अवश्य ही मुझे साथ लाएंगे। सब लोग मुझे जताना चाहते हैं कि मैं अंधा हूं, विकलांग हूं, निकम्मा हूं। मैंने समझाने के लिए कहा, भैया। उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया। मत कहो मुझे भैया, कोई नहीं है मेरा भाई, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता। मैं इतना प्रेम करता हूं इससे, और यह है कि लोगों की दृष्टि में मेरा सम्मान बचाए रखने के लिए इतना सा त्याग भी नहीं कर सकता। फिर क्या हुआ? अंबालिका ने पूछा। होना क्या था? पांडु बोला। एक ही रट थी उनकी। मुझसे थोड़ा सा भी प्रेम है तुमको तो ये दोनों मृग मुझे दे दो। अंबालिका कुछ बोली नहीं, उसे देखती रही। और फिर बोले, वो इतना प्रेम करते हैं मुझसे, इसलिए मैं दोनों मृग उन्हें दे दूं। देखा आपने उनका तर्क। मैं उनसे प्रेम करता हूं इसलिए मृग उन्हें दे दूं। वो मुझसे प्रेम करते हैं इसलिए मृग उन्हें दे दूं। प्रेम की एक ही कसौटी है उनकी कि मैं उनकी इच्छाएं पूरी करता रहूं। वो भी कहीं थोड़ा बहुत मेरा ध्यान कर सकते हैं, ऐसा उनका प्रेम नहीं कहता। तुम्हारा झगड़ा निपटा कि नहीं? अंबालिका ने मुस्कुराकर पूछा। झगड़ा तो निपटना ही था, निपटा दिया मैंने। पांडु के स्वर में झगड़ा निपटने का संतोष नहीं था। क्या किया तुमने? दोनों मृग दे दिए उन्हें। और जब शिविर पर मित्र लोग मेरी कोमलता का परिहास कर रहे थे, भैया धृतराष्ट्र मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, जैसे वो मृग सचमुच उन्होंने ही मारे हो। अंबालिका के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभरी। यदि पांडु इसी प्रकार सारा जीवन धृतराष्ट्र को संतुष्ट करता रहेगा तो भोग पाएगा अपने जीवन को। उनसे समझौता करने की तो बस एक ही विधि। पांडु बुदबुदा रहा, जो उनका है वो उनको दे दो, और जो उनका नहीं है वो भी उनको दे दो। ओह मेरे प्रभु, अंबिका को लगा उसे चक्कर आ गया है। धृतराष्ट्र, तुम्हारे कारण मृगया में लोगों को असुविधा तो नहीं हुई? अंबिका ने मृगया से लौटकर सुस्ताते हुए धृतराष्ट्र से पूछा। धृतराष्ट्र की ज्योतिहीन आंखें मां की ओर उठी। उनमें कोई भाव नहीं था, किंतु चेहरे पर थोड़ा विरोध झलका। अगले ही क्षण जैसे किसी ने गीले कपड़े से चेहरे के वो सारे कठोर, विरोधी और तिक्त भाव पोंछ डाले। उसके चेहरे पर अत्यंत कोमल, दीन और याचक से भाव आविराजे। उसने बहुत मधुर वाणी में कहा, मां, मैं अभागा जन्मांध किसी को क्या परेशान करूंगा। परेशान तो वे लोग मुझे करते हैं। भला जिसे दिखाई तक न देता हो उसे मृगया में ले जाने का क्या तर्क है? पर उनकी इच्छा। अंबिका अब तक अपने पुत्र की यह विनीत मुद्रा अच्छी तरह पहचानने लगी थी, और वो धृतराष्ट्र को जितना पहचानती जाती थी उतना ही वो उसे पराया लगने लगता था। बाहर का संसार उसके लिए अंधकारमय है, किंतु अपने हृदय के अंधकार में उसने एक दूसरा ही संसार बसा रखा है। वो संसार अंबिका के लिए एकदम अपरिचित है। वो जब चेहरे पर एक दीन याचक मुस्कान चिपकाकर इतने मधुर कंठ से बोलता है तो अंबिका के तन बदन में आग लग जाती है। ये धृतराष्ट्र अब मां से भी छल छंद करना सीख गया है, और ऐसे ही क्षण में वो उसे अपना पुत्र नहीं लगता। वो उसे सत्यवती का पौत्र मात्र दिखाई देता है। धृतराष्ट्र, तुम ये नाटक मेरे सामने मत किया करो। अंबिका के स्वर में रोष उभर आया।
क्या मैं नहीं जानती कि तुम्हें वे अपनी क्रीड़ा अथवा मृगया में सम्मिलित ना करें तो तुम कैसा बवंडर मचाते हो? तब तुम कहने लगते हो कि तुम जन्मांध हो, इसलिए कोई तुमसे प्रेम नहीं करता, कोई तुम्हें पास बैठाना नहीं चाहता, कोई तुमसे बात करना नहीं चाहता। तो क्या अनुचित कहता हूं? धृतराष्ट्र बोला, देखा नहीं तुमने, पांडु सदा कहता है कि वो मुझसे प्रेम करता है, पर कैसा प्रेम करता है जानती हो? वो सचमुच तुमसे बहुत प्रेम करता है। अंबिका बोली, हां, बहुत प्रेम करता है। धृतराष्ट्र ने मुंह बनाया। मृगया के लिए ले जाकर बीहड़ वनों में मुझे धकेल देगा। मृग मेरे बाणों से मरेंगे, पर नेत्रहीन होना, देख नहीं सकता, उन लोगों के समान भाग दौड़ नहीं सकता, इसलिए वे दौड़ कर जाएंगे, मृग को घसीट लाएंगे और घोषणा कर देंगे कि मृग को उन्होंने मारा है। अंबिका ने बलात् अपने आक्रोश को दबाया। तुम्हें कैसे मालूम है कि मृग तुम्हारे ही बाण से मारा गया? मैं जानता हूं। धृतराष्ट्र पूरे आत्मविश्वास से बोला, जब मृग को बाण लगता है वो चीत्कार कर गिर पड़ता है, तो मैं जान जाता हूं कि मृग को मेरा ही बाण लगा है। अंबिका समझ नहीं पाई कि वो धृतराष्ट्र को अबोध मानकर उसके हठ पर हंसे या इसे उसकी धूर्तता मानकर उसके प्रति अपना रोष प्रकट करे। जाने वो जानते बूझते अपनी हीनता की क्षतिपूर्ति के लिए ऐसी बातें करता है या अपने मन की इच्छाओं के जाल में अपनी अंधी आंखों के स्वप्नों को पक्षियों के समान पोषित करता रहता है। उसे पुत्र पर दया आ गई। क्यों वो सत्य का साक्षात्कार करना नहीं चाहता? क्यों वो स्वीकार नहीं करता कि ये सब उसके लिए असंभव है? उसका जीवन क्षत्रिय राजकुमारों की गतिविधियों से स्पर्धा नहीं कर सकता। यदि वो सचमुच अपनी अंधी निष्ठा में अपने मन की इन असंभव कल्पनाओं को सत्य मानकर पोषित करता रहेगा तो उसका भावी जीवन और भी कठिन, जटिल और विकृत हो जाएगा। कहीं वो अपना मानसिक संतुलन ही न खो बैठे। क्या तुम्हारे बाण से आहत होने वाले मृगों का चीत्कार अन्य मृगों से भिन्न होता है? अंबिका ने पूछा। हां। धृतराष्ट्र अपने स्थान से तनिक भी डिगने के लिए प्रस्तुत नहीं था। तुम उस चीत्कार को कैसे पहचानते हो? जन्मांध हूं, इसलिए मुझे ध्वनियों से बहुत कुछ जानने का अभ्यास है। वो बोला, जैसे मैं ये नहीं समझ सकता कि तुम वस्तुओं को आंखों से कैसे देखती हो और कैसे पहचानती हो, वैसे ही तुम ये कैसे समझ सकती हो कि मैं कानों से कैसे सुनता हूं और कैसे पहचानता हूं। कान मेरे पास भी हैं, अंबिका बोली। आपके कान हैं, सनेत्रों के कान, नेत्रहीनों के कान नहीं। अंबिका अवाक सी बैठी रही। कैसे समझाए अपने इस पुत्र को कि यह हठ उसके लिए कल्याणकारी नहीं है? और भी कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? अंततः वो बोली, अपने कानों के अतिरिक्त। हां, वो बोला, जब वे अगली मृगया में मुझे फिर आमंत्रित करते हैं तो मैं समझ जाता हूं कि वे मेरे मारे हुए मृगों को भूले नहीं हैं। यदि मुझे साथ ले जाने का उन्हें कोई लाभ न होता तो वे क्यों आग्रह पूर्वक मुझे निमंत्रित करते? ओह, अंबिका के मुख से निकला। एक बार व्यक्ति एक भ्रम को सत्य मान ले तो जैसे उसके प्रमाण उसे मिलते ही चले जाते हैं, पर वहां अन्य लोग भी होते हैं। अंबिका ने उसके साथ तर्क करने का प्रयत्न किया। स्वयं महाराज कुमार भीष्म वहां होते हैं, वो अन्याय सहन नहीं करेंगे। ऐसा संभव ही नहीं है कि तुम्हारे बाण से मरे मृग को कोई और अपना बता दे। अंबिका को लगा धृतराष्ट्र जैसे चिल्ला पड़ेगा। उसका मुख आवेश से लाल हो गया था, किंतु वो चिल्लाया नहीं। अंबिका के देखते देखते उसका लाल मुख काला हो गया, जैसे तपाया हुआ लोहा पानी में डाल दिया गया हो। अंबिका ने पहली बार अनुभव किया कि मन में विकृत भाव हो तो चेहरा कैसे विकृत हो जाता है। भीष्म, महाराज कुमार भीष्म, धृतराष्ट्र जैसे अपने दांत पीस रहा था। जिस व्यक्ति ने मेरा राज्य उठाकर पांडु को दे दिया, वो एक मरे हुए मृग के लिए मेरा पक्ष लेगा। अंबिका के वक्ष पर जैसे किसी ने जोर का घूंसा दे मारा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये उसका पुत्र है, अंबिका का पुत्र। कुछ क्षणों तक उसका मस्तिष्क जैसे जड़ हो गया, जिह्वा निस्पंद हो गई, एक शब्द भी नहीं निकला उसके मुख से। जब चेतना कुछ लौटी तो वो क्रोध से बोली, ये राज्य तेरा कैसे हो गया रे? मैं सम्राट विचित्र वीर्य का ज्येष्ठ पुत्र हूं। युवराज बनने का अधिकार केवल मेरा था। अंबिका के मन में आया कि खींचकर एक चांटा इस नेत्रहीन मूर्ख के गाल पर लगाए। जड़ मूर्ख, सम्राट विचित्र वीर्य का ज्येष्ठ पुत्र,
सम्राट शांतनु के ज्येष्ठ पुत्र ने तो कभी नहीं कहा कि कुरु साम्राज्य उनका है, जो कि वस्तुतः है। अंबिका बोली, और तुम जो उनकी दया पर पल रहे हो, तुम उनके विषय में यह सोचते हो? उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वो राज्य नहीं करेंगे। धृतराष्ट्र उसी आक्रोश के साथ बोला, मैंने ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं की है। तेरे लिए प्रकृति ने प्रतिज्ञा की है कि तू राज्य नहीं करेगा। अंबिका उसी आवेश के साथ बोली, ईश्वर तुझे शासक बनाना चाहता तो तेरे नेत्रों की ज्योति क्यों छीन लेता? ईश्वर ने नहीं छीनी मेरे नेत्रों की ज्योति। धृतराष्ट्र रुक गया। तो किसने छीनी है? मैंने? धृतराष्ट्र जैसे अपनी वाणी के प्रवाह को बांधने का प्रयत्न कर रहा। बोल, बोलता क्यों नहीं? अंबिका चिल्लाई, हां तुमने। बांध टूट गया, जल प्रवाह बह चला। मुझे पितामही ने सब कुछ बता दिया है। तुम नहीं चाहती थी कि मेरा जन्म हो। तुमने भूखी रह रहकर और कष्ट सह सहकर मुझे अंधा कर दिया। तुम तो चाहती थी कि मेरे प्राण ही निकल जाएं, किंतु ईश्वर की इच्छा यह नहीं थी। तुम्हारे सारे प्रयत्नों के पश्चात भी मैं जीवित रहा मां। और क्या? और तुम देखना, तुम्हारे, मौसी अंबालिका के, पांडु के और स्वयं भीष्म के प्रयत्नों के पश्चात भी मैं हस्तिनापुर पर राज्य करूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। अंबिका को लगा या तो धृतराष्ट्र उन्मादा अवस्था में बक रहा है या उस पर किसी पिशाच का आवेश आ गया है। मेरा मन ठीक ही कहता है। अंबिका का स्वर बहुत शांत था कि तू मेरा पुत्र नहीं, अपनी पितामही का ही पौत्र है। हां, मैं अपनी पितामही का ही पौत्र हूं। धृतराष्ट्र का स्वर और ऊंचा उठ गया। वो तुम्हारा पुत्र होने से कहीं अधिक गौरवपूर्ण है। वो निषाद कन्या होकर आज राजमाता बनी बैठी हैं, और तुम राजकन्या होकर यहां एक बंदनी मात्र हो, एक साधारण दासी के समान। मुझे तो खेद इसी बात का है कि मैं तुम्हारा पुत्र क्यों हूं। सहसा धृतराष्ट्र उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी छड़ी उठाई, 2 बार फर्श पर बजाई और अपने जाने पहचाने मार्ग पर धीरे धीरे चलता हुआ कक्ष से बाहर निकल गया। अंबिका अपने स्थान पर बैठी रह गई, जैसे उसके प्राण किसी ने खींच लिए हो। जाने कितना समय लग गया उसे अपना आपा लौटाने में, और जब अपने आपे में लौटी तो वो अपने आप से एक प्रश्न पूछ रही थी, क्या सचमुच सत्यवती की उपलब्धि मुझसे बड़ी है? और उसे लगा कि जिस प्रकार दूसरों को वंचित कर सत्यवती निषाद कन्या से राजमाता बनी है, अवसर मिलने पर भी अंबिका उस मार्ग पर नहीं चलेगी। अपना जीवन उसे दूसरी बार भी जीना पड़े तो भी वो अपने ही मार्ग पर चलेगी, सत्यवती के मार्ग पर नहीं। उसे न अपने किए पर कोई पश्चाताप था और न अपने चिंतन में कोई विकार दिखाई दे रहा।